बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो कोई आम अपडेट नहीं है। आपकी फ़्लाइट्स के बारे में ये एक इंतहाई अहम एमरजेंसी अपडेट है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त बरतानिया, अमेरिका, यूरोप या कनाडा में मुकीम हैं या पाकिस्तान से वापस अपनी मुलाजमतों पर जाने का इरादा रखते हैं। मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ती में हालात इस वक्त एक ऐसी नहज पर पहुँच चुके हैं जहाँ अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव ने बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन को हिला कर रख दिया है। अगर आपने दुबई या दोहा के रास्ते टिकट बुक कराया है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम सफरी मुसीबत को टाल सकती है। आज हम इस पूरी सूरत हाल का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नो फ्लाई जोन की, जिसने पूरी दुनिया का फ़ज़ाई नक्शा बदल दिया है। यूरोपी और अमरीकी हवाबाजी के इदारों EASA और FAA ने सिक्योरिटी ख़तरात की पेश नज़र तमाम कमर्शियल जहाज़ों को ईरान और इराक़ की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से सख्ती से मना कर दिया है। पाकिस्तान से यूरोप या कनाडा जाने वाली रवायती रास्ते जो ईरान के ऊपर से गुजरते थे अब मुकम्मल बंद हैं। अब सूरत हाल ये है कि जहाज़ों को इन ममालिक को बाईपास करने के लिए हज़ारों मील का इजाफी चक्कर काटना पड़ रहा है, जिसने फ़्लाइट ऑपरेशंस को दरम भरम कर दिया है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ पर भरोसा करती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इन एयरलाइंस पर दबाव अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। ईरान और इराक़ से बचने के लिए अब ये जहाज़ पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद शुमाली पाकिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक जैसे ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं। इस तवील चक्कर का मतलब है हर फ्लाइट का वक्त कम अज़ कम 1.25 से 2 घंटे बढ़ चुका है। जब फ्लाइट का वक्त बढ़ता है तो जहाज़ ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है और पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से उड़ने वाली फीडर फ़्लाइट्स अब अपने वक्त पर लैंड नहीं कर पा रही। असल मसला तब शुरू होता है जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस होती है। अगर आपका स्टॉप दुबई या दोहा में सिर्फ 1.5 घंटा था और आपका पहला जहाज़ ही 2 घंटे लेट हो गया तो आपकी लंदन या टोरंटो की फ़्लाइट उड़ चुकी होगी। इस वक्त कनाडा और कुछ यूरोपीय एयरलाइंस ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपनी परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं, जिसकी वजह से कतर और एमिरेट्स पर बोझ इतना बढ़ गया है कि अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए तो अगली फ़्लाइट में सीट मिलना नामुमकिन हो रहा है। अब मैं उस मसले पर बात करूंगा जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। इसे हम ट्रांजिट वीज़ा ट्रैप कहते हैं। एक यूरोपीय या अमरीकी पासपोर्ट होल्डर फ़्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर होटल जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एयरपोर्ट की हदूद में ही कैद होकर रह जाते हैं। इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानी, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, दुबई और दोहा के ट्रांजिट लाउंजेस में 24-24 घंटे से फंसे हुए हैं। यह एक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहा। सिर्फ मुसाफिर नहीं, आपका सामान भी इस सूरत हाल का शिकार हो रहा है। जब फ़्लाइट्स अचानक बदलती हैं तो ग्राउंड अमला आपको तो दूसरी फ़्लाइट में चढ़ा देता है, लेकिन आपका सामान पीछे ही रह जाता है। इसके अलावा टिकट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्यूल की कीमतों में इजाफे का पूरा बोझ मुसाफिरों की जेब पर डाल दिया गया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सालों बाद घर जाने का सोच रहे थे, अब इस माली बहरान की वजह से परेशान हैं। अब सवाल ये है कि आपने करना क्या है। यहाँ मेरी 4 बातें नोट कर लीजिए। नंबर 1, ट्रांजिट का वक्फा कम अज़ कम 4 घंटे रखें। नंबर 2, सिंगल थ्रू टिकट, हमेशा एक ही PNR पर टिकट लें। नंबर 3, हैंड लगेज की तैयारी, 2 दिन के कपड़े और ज़रूरी अद्वियात अपने हाथ वाले बैग में रखें। नंबर 4, मुतबादल एयरलाइन, सऊदी या टर्किश एयरलाइन पर गौर करें। उनके रूट्स इस वक्त ज़्यादा मुस्तहकम और सेफ़ हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर फंस जाएं तो घबराएं नहीं, पुरस्कून रहकर एयरलाइन के ट्रांसफ़र डेस्क पर जाएं और अपने हकूक़ का मुतालबा करें। ये वीडियो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और मुसीबत में ना पड़े। स्मार्ट बने, महफूज सफ़र करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।